आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि 21वीं सदी के अंत तक हम इंसान नहीं रहेंगे बल्कि सुपर ह्यूमन बन जाएंगे। जिस रूप में इंसान को हम सदियों से देखते आए हैं वह पूरी तरह से बदल जाएगा। अभी तक हम इंसान को उसके प्राकृतिक रूप में देखते आए हैं, पर साइंस और टेक्नोलॉजी इंसानों के इस रूप को बदलकर उन्हें सुपर मानव बना देगी। आपकी आंखें बिना टेलीस्कोप के हजारों किलोमीटर तक देख पाएगी। आप बिना मोटरसाइकिल या कार के भी तेजी से सफर कर पाएंगे, सिर्फ अपनी टांगों के सहारे। आप बिना कंप्यूटर या मोबाइल के सारे काम अपने दिमाग से ही कर सकेंगे। अपने दिमाग में चिप लगाकर आप बिना हवाई जहाज के उड़ सकेंगे। मशीन जितना वजन उठा सकेंगे, वो भी अपनी बाजुए के सहारे। अगर आपको यह सब सुनने में बकवास लग रहा है तो मैं क्लियर कर दूं कि इस समय बहुत सी कंपनियां ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। ये कंपनियां इंसानों को उनकी प्राकृतिक क्षमताओं को बढ़ाने और इंसानों में कुछ नई क्षमताएं जोड़ने वाले उपकरण बना रही है। ये उपकरण हमारे शरीर के अंदर फिट हो जाएंगे। इन्हें साइबोर्ग कहा जाता है। अभी तक बहुत से साइबोर्ग बन चुके हैं, यानी इंसान के सुपर ह्यूमन बनने की शुरुआत हो चुकी है। आज हम आपको ऐसे ही कुछ लोगों से मिलवाएंगे और बताएंगे कि किस किस तरह के साइबोर्ग बन चुके हैं और भविष्य में किस प्रकार के सुपर ह्यूमन बनने वाले हैं। पर इससे पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप हमारी आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना करें। आंशिक रूप से तो हम सभी साइबोर्ग बन चुके हैं, क्योंकि अभी भी हम मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, वॉच, वियरेबल डिवाइसेस जैसे गूगल ग्लास, स्मार्ट वॉच और कुछ मेडिकल उपकरण जैसे पेसमेकर आदि का इस्तेमाल अब भी कर रहे हैं। ये सब डिवाइसेस हमारी प्राकृतिक क्षमताओं को बढ़ा रहे हैं, पर भविष्य में साइंस और टेक्नोलॉजी कुछ ऐसे डिवाइसेस लेकर आने वाली है जो हमारे शरीर में ही फिट हो जाएंगे और कोई भी इंसान इनके बिना नहीं रह पाएगा। जैसे हम आज मोबाइल के बिना नहीं रह पाते, इंसानों के सुपर ह्यूमन बनने की शुरुआत हो चुकी है। पहले हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो ऐसे डिवाइसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। जेम्स यंग 2012 में जेम्स यंग एक ट्रेन के नीचे आ गए थे, जिसमें उन्हें एक पाँव और बाजू गंवानी पड़ी थी। अब वह कृत्रिम बाजू और पाँव यूज करते हैं। उसकी बाजू कमाल की है। वह अपनी बाजू और हाथ से सभी तरह के काम कर सकते हैं, पर उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर भी है। इस बाजू में ब्लूटूथ है और फोन चार्जिंग के लिए एक USB पोर्ट भी है और इसके साथ स्मार्ट वॉच भी है। जेम्स यंग की इस बाजू में एक ड्रोन भी है, जिसे वह बाहर निकालकर लॉन्च कर सकता है। इतने सारे फीचर्स एक बाजू में है, जो अपना काम तो करते ही है, साथ में दूसरी सुविधाएं भी देती है। पर यह तो एक शुरुआत है। आने वाले समय में एक ही बाजू में 100 से ज़्यादा अलग अलग प्रकार की सुविधाएं होगी और यह बाजू इंसानों की बाजू से कई गुना ज़्यादा ताकतवर होगी। और अगर पूरे शरीर की बात करें तो हमारे शरीर में ही इतनी सारी सुविधाएं होगी जितनी आज हमारे पूरे कमरे में भी नहीं है। मोन रिबास, जो कि पेशे से डांसर है और कोरियोग्राफर है, उन्होंने 2013 में अपनी त्वचा के अंदर परमानेंट रूप से सिस्मिक सेंसर लगवा लिए हैं। दुनिया में जब कभी कहीं भी कम से कम 1 रिएक्टर स्केल का भूकंप आता है तो उसके सेंसर वाइब्रेशन पैदा करते हैं। उसके ये सेंसर ऐप से जुड़े हुए हैं। यह दुनिया भर के सभी भूकंप की जानकारी मोन रिबास के सेंसर तक पहुंचाती है। जैसे ही कोई भूकंप आता है तो वह डांस करने लगती है। नील हरबिसन का जन्म पूरी तरह से कलर ब्लाइंड के रूप में हुआ था। उन्हें सब कुछ ग्रे स्केल में ही दिखाई देता है। उसने अपने सिर में एक सेंसर एंटीना इम्प्लांट करवाया है, जो उसके लिए रंगों को देख सकता है और यह एंटीना रंगों को आवाज में बदल देता है, जिससे हरबिसन रंगों की पहचान कर सकता है। इसकी मदद से वह 360 तरह के रंगों की पहचान कर सकते हैं। हरबिसन अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड तरंगों की भी पहचान कर सकता है, जो एक आम इंसान नहीं कर सकता। उसने यह एंटीना परमानेंट सिर पर फिट करवा रखा है। एमिल ग्राफ्स्ट्रा, इस व्यक्ति ने अपने हाथों में रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग्स लगवा रखे हैं। वह अपने इस खास हाथों से
स्मार्ट दरवाजों को खोल सकता है और अपनी कार और मोबाइल को भी अनलॉक कर सकता है, वो भी बिना कुछ किए। सिर्फ उनके पास पहुंचते ही ये अनलॉक हो जाते हैं। एक कंपनी इस प्रकार के RFID प्रोडक्ट बेचती है जिन्हें आप खुद ही अपने शरीर में इंजेक्ट कर सकते हैं। जेसी सेलिवन, वह एक लाइनमैन का काम करता था जो बहुत तेज करंट लगने की वजह से अपनी दोनों बाजू खो बैठा। शिकागो के एक इंस्टीट्यूट ने उन्हें रोबोटिक बाजू लगाने का ऑफर दिया, जो जेसी ने स्वीकार कर लिया और वह दुनिया के पहले बायोनिक मैन बन गए। उसकी बाजुओं की सबसे खास बात यह है कि ये बाजुएं दिमाग के निर्देशों से काम करती है, जैसे हमारी असली बाजू काम करती है। इस बाजू में टच करके अनुभव करने की क्षमता भी है। इस तरह के हाथ और बाजुएं अमेरिका में आर्मी मैन के लिए बनाई जा रही है, जो किसी हादसे में अपनी बाजू या हाथ खो बैठे हैं। रोबोटिक लेग्स, इस तरह की टांगें काफी क्रांतिकारी साबित हो रही है। जो लोग अपाहिज हैं या बुढ़ापे की कमजोरी के कारण चल फिर नहीं सकते, वो इन रोबोटिक टांगों का प्रयोग करके आसानी से चल फिर सकते हैं, वजन उठा सकते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं। आप खुद सोच के देखें, पहले जो लोग बुढ़ापे की वजह से बेड पर पड़े रहते थे और अपनी मौत का इंतजार करते थे, अब वो आसानी से चल फिर पा रहे हैं और उन्हें फिर से एक नई जिंदगी मिल रही है। इसके अलावा पहनने वाले डिवाइसेस जो हमें सच में सुपर ह्यूमन बना रहे हैं। गूगल ग्लास भी कुछ ऐसा ही डिवाइस है जिसे एक चश्मे की तरह पहना जाता है। इसे देखकर हमें भविष्य के एडवांस इंसान की झलक दिखती है। यह एक कंप्यूटर है और साथ में ही एक मोबाइल भी है। इसमें मोबाइल, इंटरनेट ब्राउजर, कैमरा, मैप्स जैसी सुविधाएं हैं। यह वॉइस कमांड के जरिए काम करता है। आप खुद सोचकर देखिए कि कुछ दशकों में ही हमारी दुनिया कितनी बदल चुकी है। सिर्फ 10 साल पहले के मोबाइल किस प्रकार के होते थे, पर आज के मोबाइल कितने एडवांस हो रहे हैं। मोबाइल के साथ साथ स्मार्ट वॉच भी बहुत ही एडवांस हो चुकी है, जो आपके दिल की धड़कन को बता सकती है। आप कितने दूर पैदल चले हैं यह भी बता सकती है। इस समय हम ऐसी बाजू और टांगे बना पा रहे हैं जो हमारे दिमाग से काम करती है। बहुत ही जल्द हम पूरा रोबोट ऐसा बना लेंगे जो हमारे दिमाग से कंट्रोल होगा। हम जो सोचेंगे उसके साथ साथ यह रोबोट वही काम करेगा। आर्मी के लिए बनाए जा रहे रोबोट भी अपना कमाल दिखा रहे हैं। ये हमसे कई गुना बेहतर साबित होने वाले हैं। इस समय रोबोटिक बाजू, टांग और अन्य उपकरणों का उपयोग सिर्फ वो लोग कर रहे हैं जो अपाहिज हैं, पर कुछ दशकों में रोबोटिक अंग इतने एडवांस होने वाले हैं कि इनके एडवांस फीचर्स को देखकर इनको वो लोग भी उपयोग करेंगे जिनके सभी अंग ठीक से काम कर रहे हैं। हम अपनी असली टांगों और बाजुओं की जगह रोबोटिक अंगों का उपयोग करेंगे, क्योंकि ये हमारे अंगों से कई गुना बेहतर होंगे। भविष्य के इंसान का पूरा शरीर रोबोटिक बन जाएगा और हमारे शरीर में सिर्फ वो अंग असली होंगे जिनकी हमें जरूरत होगी। भविष्य का इंसान आज की फिल्मों के सुपर हीरो से भी ज्यादा पावरफुल होने वाला है। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो काफी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। कमेंट करके अपने सुझाव हमें अवश्य दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। धन्यवाद।